नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान सूफी मोहम्मद बन सकते हैं, ये ख्याल किस तरह आया है और ये किसके जहन में, किन के जहन में आया है और क्यों आया है? तो एक बात, और दूसरा, ऑपरेशन सरेंडर का आगाज हो गया है। ये कहाँ पे हो रहा है ऑपरेशन सरेंडर, और इसमें कौन कौन हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, और कौन हैं जो सरेंडर करेंगे और कौन है जो सरेंडर कराएंगे? तो ये, और तीसरा ये कि हुकूमत के अंदर एक खलबली है, और वो खलबली है एक बड़े स्कैंडल के उभरने की वजह से। तो ये तीनों खबरें मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये इसलिए ये ख्याल जहन में आया है, कुछ जहनों में, कि ये सोचा ये जा रहा था कि जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा साइड से तालिबान के ख़िलाफ़, और बलूचिस्तान में ये जो बलोच दहशतगर्द हैं इनके ख़िलाफ़, तो इसमें दोनों के मॉडलिटीज़, दोनों के मॉड्यूल, दोनों की जो ऑपरेशन के तरीक़ाकार हैं उसमें फ़र्क है। इसमें यह रखा गया था कि हम कुछ तालिबान जो हमारे साथ आके बयान दे देंगे और ये कहेंगे कि हम दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हराम समझते हैं, वो और दूसरों को अलग-अलग किया जाएगा। अब पता नहीं इसको गुड और बैड तालिबान की दोबारा टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक सोच थी। इसके लिए फिर जब मौलाना और ये जो पार्लियामेंट में जो हुई ब्रीफिंग हुई और उसमें आर्मी चीफ और बाकी लोगों ने आगे ब्रीफ किया, तो मौलाना ने भी उसमें अपनी ऑफर की, अपनी पेशकश की, अपने होने का बताया कि भाई मुझसे भी बात करें, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जाहिर है कि बड़े तरीके से उन्होंने बात की, बड़े जीरक और बड़े समझदार आदमी हैं, सीधी सीधी बात, और वो अपने पे लेने वाले बंदे नहीं हैं, बड़े तरीके से उन्होंने कहा। तो उस पे फिर अब ये सोचा उन्होंने कि हाँ, अगर मौलाना को वाकई कोई दिया जाए, कोई किरदार दिया जाए और वो कुछ तालिबान को उसमें राज़ी कर लें कि वो इस दहशतगर्दी से हट जाएं, इस रास्ते से हट जाएं, तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो नहीं हटेंगे उनको तो किसी सूरत छोड़ने का कोई तोक़ी नहीं बनता। अच्छा, जो हट जाएंगे उनका फिर क्या है कि वो फिर ये है कि मौलाना के साथ मिलके अगर उनको अफ़गान तालिबान ले जाएं, उस तरफ ले जाएं, वहाँ कहीं बसा लें तो ठीक है। लेकिन जो तालिबान दहशतगर्दी कर रहे हैं और वो यहाँ पे टारगेट्स हैं, उनको शायद वापस भी जाने की वो कहते हैं कि हम मोहलत नहीं देंगे। एक वजह और भी है इसमें, वो ये है कि अफगान, ये जो टीटीपी है, इसमें अब बहुत से अफगान शहरी भी शामिल हो गए, पैसा बोलने लगा है, डॉलर बोलने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर की सप्लाई बंद नहीं की। ये पता नहीं पाकिस्तान की अब सफारती सतह पे कितनी नाकामी है और आगे जाके इसमें कोई कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। हमें कुछ खबरें मिल रही हैं कि सफारती सतह पे पाकिस्तान को कुछ कामयाबियां भी मिल रही हैं, लेकिन अभी उनका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि जब तक उनमें कोई एविडेंस ना आ जाए। तो चूंकि अफगान लोग भी उसमें शामिल होने शुरू हो गए हैं, तो उनकी तादाद भी बढ़ने लगी है और डॉलर भी आ गया, तो इसलिए अब इसका एक पहलू ये रखने पे गौर हो रहा है कि क्यों ना मौलाना को शामिल किया जाए। लेकिन फिर ये आया कि देखें, अगर हम मौलाना को शामिल करते हैं और मौलाना सूफी मोहम्मद बन गए, मौलाना ने शरीयत नाफिज करने चल पड़े, मौलाना ने केपी पे कब्जा करने का सोच लिया, और फिर वो पठान है। बहुत कम लोग शायद इस हकीकत को जानते हैं कि वो बड़े ही सख्त गिर पठान है। बड़े, अगर कहा जाए कि वो अगर वो मजहबी ना होते, अगर उनका ताल्लुक एक मजहबी जमात से ना होता, तो शायद वो पीटीएम से भी आगे के जाके एक पठान होते, एक पश्तून होते कि जो शायद दूसरों को उस तरह से कबूल नहीं करते। तो ये सारी करैक्टर्स, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं मौलाना के, वो सबको पता है, उनको सारे अंदर से चीज़ें में इतला है। तो इसलिए इस पर सोचा जा रहा है कि इनको अगर हमने कोई रोल दे दिया तो कल को फिर संभालेगा कौन? अगर कोई ऐसी सूरत बन गई, कोई ऐसी शक्ल बन गई कि सूफी मोहम्मद, आपको पता ना कि वो शरीयत नाफिज करने, शरीयत नफाज मोहम्मदी नाफिज करने चल पड़े थे, और उन्होंने उस हुकूमत को, उस वक़्त की हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि वो एक ऐसा बिल लेके आए जिससे पूरी की पूरी शरीयत नाफिज हो जाए यहाँ पे। तो शरीयत के नफाज से तो किसी को इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन इंतहा पसंदी से हर सूरत इख्तलाफ होता है। तो इस वजह से मौलाना के बारे में ये अब सोचा जा रहा, और पूरे ऑपरेशन के हवाले से भी। लेकिन ये है कि ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये विद इन डेज इस पे फैसला होने को जा रहा है कि करना क्या है और किस तरीके से करना है।
दूसरा ऑपरेशन है उधर बलूचिस्तान में, तो उसका हमें नोयत समझ आ गई है, वो अब आपको बताता चलो ताकि आप उसको भी, उस पर भी अपडेट करूं। वो है राह नजात का स्टाइल का, नाम राह नजात नहीं है लेकिन बिल्कुल राह नजात की तरह का वो ऑपरेशन है, जिसमें घर घर तलाशी होगी, जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं उनको कॉर्डन ऑफ करके घरों में तलाशी लेके लोगों को फिर वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, निकाल के दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा, उन आबादियों को खाली किया जाएगा, उन आबादियों को खाली करा के उनकी तलाशियाँ लेके उनको क्लियर करके एक पूरा एक सैनिटाइजेशन, एक पूरी एक क्लियरेंस जो है ना वो होगी, और कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसे कहते हैं, और बड़ा कुछ उसमें जो है पैदर पै तय तय मामला चलेंगे। एक ऑपरेशन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, और उसके साथ साथ जो जो वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो तो चलेंगे और टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा, और जहां पूरे इलाके को एक दफ़ा जो है वो क्लियर करने का फैसला किया गया है। तो ये है। और तीसरी मैंने आपको कहा था कि एक और ऑपरेशन का जिक्र किया, वो ऑपरेशन है ऑपरेशन सरेंडर। तो वो अडयाला जेल में चल रहा है, अपनी कुछ शक्ल इख्तियार कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन अपनी शक्ल इख्तियार कर रहा है। वो ऑपरेशन बाहर से नहीं है, उसकी ये पहला ऑपरेशन होगा अपनी नौयत का, जिसकी ऑफर एरिया के लोगों ने खुद की है, यानी अडयाला जेल के मुकीमों ने खुद की है कि हम मतलब मैं आपको सरेंडर करा के देती हूँ। तो वो हैं बुशरा बीबी। उन्होंने ये कहा है कि मुझे अगर मौका दिया जाए तो मैं इमरान खान को इस बात पे राज़ी कर लूँगी कि वो 9 मई के मामले पर माफ़ी मांग लें। अच्छा, अब इसके कुछ कराइन आपको मैं बताता हूँ, वो इससे आपको इस खबर की तस्दीक भी होती हुई नज़र आएगी। वो ये है कि ख़ुद PTI जो बाहर है, जेल से बाहर है, उनके यहाँ भी ये सोच है, और वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, जो उनके इत्तेहादी कौन है, अचकज़ई साहब हैं, हामिद रज़ा हैं, किसी हद तक मौलाना भी हैं, तो उनके साथ मिलके ये इस बात पे वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, एक तो हाँ वो हैं राजा लामा नासिर अब्बास हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इन लोगों के ज़रिए इमरान खान को कायल किया जाए कि वो इस तरफ आएँ ताकि हमें कोई गुंजाइश मिले, ताकि हम कोई बातचीत कर सकें। इतनी सख्त मौक़िफ़ रख के, और फिर ये कि दूसरी तरफ से तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही, तो हमें कुछ गुंजाइश पैदा करके तो आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। उनका ख्याल ये है कि सियासत यही है। तो अब राजा जो अल्लामा नासिर अब्बास हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि उनकी मुलाकात करवाएं और वो जाके बात करें और वो उनको समझाएं। अब वो बात की बात है कि क्या होता है, इस बात की तस्दीक कर दी है इस खबर की बैरिस्टर गौहर ने कि हाँ हमारे यहाँ ये सोच मौजूद है। अच्छा, इसके साथ ही राना सनाउल्लाह का एक बयान आ गया जी कि अगर वो माफ़ी मांग लें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। तो बुशरा बीबी ने, ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ, इससे पहले ये तो बाहर हो रहा है, लेकिन बुशरा बीबी इससे पहले ये ऑफ़र कर चुकी हैं और वो पैगाम दे रही थी कि मुझसे बात की जाए। फिर जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमें कोई थोड़ी सी रियायतें दें। तो उन्होंने कहा कि क्यों रियायतें दें। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आपको पहले बाहर छोड़ा था, आपने उस वक्त कुछ नहीं किया, आपने बल्कि उसके उल्ट कर दिया, बहुत कुछ इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी। तो उसने कहा कि नहीं, अब मुझे अगर मुलाकातों का मौका दें और इमरान खान से मुलाकात होने दें मेरी, तो मैं इमरान खान को राज़ी करने की कोशिश करती हूँ कि वो सरेंडर करें। सरेंडर से मतलब ये है कि वो 9 मई के मामले पर माफ़ी मांग लें। अब ये बहुत बड़ा मामला है, क्या इमरान खान मानेंगे? इमरान खान अगर, अभी मैं शेर अफजल मरवत की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिस PTI को और जिस इमरान खान को वो जानते हैं, वो कभी ये नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह करने से पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी का बयानिया ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारे पास रहेगा क्या। और सोचने वाली बात है कि अगर इमरान खान सरेंडर करते हैं, यानी कि वो 9 मई पे माजरत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा। मतलब ये कि जो लोग अंदर बंद हैं, जिन्होंने 9 मई पे सब कुछ किया है, जो प्रूव हो चुका है, उनको डिसओन करना पड़ेगा। क्या उनको वो डिसओन करेंगे? वो पार्टी से उनको निकालना पड़ेगा। और अगर ये काम कर गए, ये दूसरा स्टेप होगा, तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी हो सकता है। फिर तो सारी बातें माननी पड़ेंगी, फिर एक एक करके बातें माननी पड़ेंगी। उसके बाद वो जेल में रहें या बाहर आए, तो वो जो उनका जो बना हुआ है, जो पॉपुलैरिटी है और जो उनका है मामला जिस तरीके का, वो तो ख़त्म हो जाएगा सारा। तो ये है अब तक की इतलात। लेकिन इस पर क्या होता है, क्या बुशरा बीबी, ये खबर मुसद्दक़ा है कि बुशरा बीबी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं और बाहर भी कोशिशें हो रही हैं,
लेकिन इस पे क्या होता है, क्या इमरान खान मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये जैसे ही इतला मिलेगी या जो भी इसके साथ अपडेट होगी वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।